Hello students, we will continue IMO Level 2 paper of year 2018 to 19 for class 3rd and will start from question number 21 onwards. We have already discussed up to question number 20 in my last video part 1. Now our next question is question number 21. How many tens must be subtracted from 7280 to get 480? ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि सब्ट्रैक्शंस फाइंड आउट करेंगे 7280 माइनस 480 क्लियर है। तो और फिर जो आएगा नंबर है उसको हम टेंस के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। ओके तो क्या आ जाएगा हमारा 0 12 6। ओके 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 8 एंड 6 तो क्या आ गया हमारा 6800। ओके ये क्या आ गया 6800 एंड 110 इज इक्वल टू क्या होती है 10। 2 टेंस इज इक्वल टू 20। ओके तो 6800 में कितने टेंस है ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे 6800 में हाउ मच टेंस इन 6800। ओके तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम फाइंड आउट करेंगे 10 से डिवाइड करके। हाउ मच टेंस इन 6800 कितना होगा ये हमें कैसे फाइंड आउट होगा 6800 में हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 680। मीन्स हमारा आंसर क्या आ गया 680 टेंस। क्लियर है। सो 680 इज इन ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 21. Now our next question is question number 20. Which of the following thermometer shows the temperature less than 50 degree सेंटीग्रेड। ओके तो हमें इन ऑप्शंस ए बी सी डी में फाइंड आउट करने हैं कि कौन सा थर्मोमीटर शो कर रहा है टेम्परेचर लेस देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके लेस देन तो ऑप्शन ए में देखो क्या है ये 50 डिग्री 51 डिग्री है। ओके ऑलमोस्ट 51 डिग्री। ओके मोर देन 50 डिग्री है तो क्या हो जाएगा हमारा 51 डिग्री। तो ये क्या है मोर देन 50 डिग्री तो ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया क्योंकि हमें लेस देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड फाइंड आउट करना है। ओके नाउ इन ऑप्शन बी में क्या है ये 50 डिग्री। ये थर्मोमीटर कितना डिग्री टेम्परेचर शो कर रहा है 50 डिग्री तो ये क्या होगा इक्वल हो गया इसके 50 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल हो गया बट हमें लेस देन फाइंड आउट करना है। ओके तो ऑप्शन बी भी हमारा रॉन्ग हो गया। एंड इन ऑप्शन सी में देखो यहाँ तक 30 है देन 40 डिग्री यहाँ तक होते बट ये क्या है लेस देन 40 डिग्री है। ओके लेस देन 40 डिग्री ये टेम्परेचर शो कर रहा है मीन्स 38 डिग्री। ओके 38 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है लेस देन 50 डिग्री। तो 38 डिग्री क्या है लेस देन 58 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो गया। एंड इन ऑप्शन डी ये तो 60 डिग्री शो कर रहा है दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 50 डिग्री। ओके तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया। सो कौन सा ऑप्शन हमारा शो कर रहा है लेस देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 22. Now our next question is question number 23. Which of the following statements is incorrect? Okay ऑप्शन ए बी सी डी में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। ओके हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये फिगर क्या शो कर रहा है। तो फर्स्ट फिगर क्या शो कर रहा है देखो वेट ऑफ पी डैट इज इक्वल टू वेट ऑफ क्यू। फर्स्ट फिगर हमारा क्या शो कर रहा है वेट ऑफ पी डैट इज इक्वल टू वेट ऑफ क्यू। क्लियर है ना। एंड सेकेंड फिगर हमारा क्या शो कर रहा है वेट ऑफ आर इज लाइटर देन वेट ऑफ एस। आप भी देखते होगे ना सीसॉ पर दो किड्स जब सीसॉ पर होते तो जो लाइटर किड्स जिसकी वेट लेस होती है वो किड्स ऊपर हो जाते हैं जिस किड्स की वेट हैवी होती है वो नीचे हो जाती है। ओके इट मीन्स कि वेट ऑफ आर इज लाइटर देन वेट ऑफ एस। ओके इसको हम सेकेंड टर्म में ये भी लिख सकते हैं वेट ऑफ एस इज हैवियर देन वेट ऑफ आर। क्लियर है। तो सेकेंड फिगर हमारा ये शो कर रहा है। थर्ड फिगर में हमारा क्या वेट ऑफ एक्स इज हैवियर देन वेट ऑफ वाई। ओके है ना ये नीचे में इट मीन्स कि वेट ऑफ एक्स इज हैवियर देन वेट ऑफ वाई एंड वेट ऑफ इसको हम सेकेंड टर्म में ये भी लिख सकते हैं वेट ऑफ वाई इज लाइटर देन वेट ऑफ एक्स। क्लियर है वेट ऑफ वाई इज लाइटर देन वेट ऑफ एक्स। तो वन बाय वन हम ऑप्शन डिस्कस करते हैं। ओके ऑप्शन ए में क्या है ऑब्जेक्ट पी एंड ऑब्जेक्ट क्यू आर ऑफ इक्वल वेट। यस ऑब्जेक्ट पी एंड ऑब्जेक्ट क्यू आर ऑफ इक्वल वेट। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया करेक्ट हो गया बट हमें क्या फाइंड आउट करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। ओके and in option B weight object S is lighter than object R. Object S is lighter than means S is lighter than
आर। ओके, इसका मीनिंग तो यही होगा ना, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग क्या होगा हमारा, ऑब्जेक्ट एस इज लाइटर देन ऑब्जेक्ट आर। बट यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट एस इज हैवियर देन ऑब्जेक्ट आर। ओके, है ना, ऑब्जेक्ट एस, देखो ऑब्जेक्ट एस इज हैवियर देन ऑब्जेक्ट आर एंड ऑब्जेक्ट आर इज लाइटर देन ऑब्जेक्ट एस। ये क्या शो कर रहा है, ऑब्जेक्ट आर इज लाइटर देन ऑब्जेक्ट एस एंड ऑब्जेक्ट एस इज हैवियर देन ऑब्जेक्ट आर। बट यहाँ पर क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट एस इज लाइटर देन ऑब्जेक्ट आर। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, इनकरेक्ट हो गया। ओके, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही फाइंड आउट करना है। तो ये ऑप्शन हमारा, ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। ओके, एंड बट हम फिर भी ऑप्शन सी एंड डी भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, ऑप्शन सी में क्या, ऑब्जेक्ट एक्स इज हैवियर देन ऑब्जेक्ट वाई। यस, ऑब्जेक्ट एक्स इज हैवियर देन ऑब्जेक्ट वाई, है ना। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, तो ऑप्शन सी भी हमारा रॉन्ग हो गया क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। ओके, एंड इन ऑप्शन बी, ऑब्जेक्ट आर इज लाइटर देन ऑब्जेक्ट एस। यस, ऑब्जेक्ट आर इज लाइटर देन ऑब्जेक्ट एस है, ये है ना, ऑब्जेक्ट आर इज लाइटर देन ऑब्जेक्ट एस। ओके, सो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन डी भी हमारा रॉन्ग हो गया क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज अवेलेबल ओनली इन ऑप्शन बी, ऑब्जेक्ट एस इज लाइटर देन ऑब्जेक्ट आर, दैट इज रॉन्ग। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 23. Now our next question is question number 24. If two, ये इसकी नेमिंग हम क्या कर लेते हैं, इसकी ये कौन शेप में है तो इसकी नेमिंग हम कर लेते हैं कोन। ओके, कोन, एंड ये क्राउन है तो इसकी हम नेमिंग करते हैं क्राउन। ओके, एंड ये क्या है, कैप। ओके, तो अब हम क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो 2 कोन प्लस 3 क्राउन इज इक्वल टू ₹43। ओके, एंड 1 क्राउन प्लस 2 कैप, 2 कैप इज इक्वल टू ₹31 एंड 1 कैप इज इक्वल टू ₹11। तो यहाँ पर क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ 1 कैप इज इक्वल टू ₹11 गिवन है, बट हमें फाइंड आउट क्या करने हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोन। ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोन, दैट इज बर्थडे कैप। ओके, तो यहाँ पर ये इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन 1 एंड इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन 2 एंड इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन 3। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ कैप, वैल्यू ऑफ कैप इन इक्वेशन 2। ओके, वैल्यू ऑफ कैप को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। ओके, तो ये क्या है, 1 क्राउन प्लस 2 कैप, यहाँ पर क्या है 2 कैप, 1 कैप की वैल्यू क्या है 11, देन 2 कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 मल्टीप्लाई 2। क्लियर है, 1 कैप की वैल्यू है ₹11, देन 2 कैप की वैल्यू हो जाएगी 11 मल्टीप्लाई 2, डेट इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर इक्वेशन 3 में 31। ओके, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, क्राउन इज इक्वल टू 1 क्राउन इज इक्वल टू क्या होगा, ₹31 माइनस, देखो ये यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है प्लस है तो ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ओके, 11 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 21। क्लियर है, ये लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है तो राइट हैंड साइड में ये माइनस हो जाएगा। क्लियर है, तो क्राउन की वैल्यू तो अब हम फाइंड आउट कर लिए, 1 क्राउन इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 9। ओके, 1 क्राउन इज इक्वल टू 9। तो अब ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन 4। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट करना है, कैप का हमारा गिवन था, क्राउन का हमने फाइंड आउट कर लिया और हम क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है, ये कौन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, बर्थडे कैप की। ओके, तो इसकी तो हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ क्राउन इन इक्वेशन 1। ओके, ये वैल्यू ऑफ क्राउन क्या आया हमारा 9 एंड तो इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमारा कोन का भी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। देखो क्या है इक्वेशन 1 में 2 कोन। क्लियर है, 2 कोन प्लस 3 क्राउन, तो 1 क्राउन की वैल्यू है ₹9, तो 3 क्राउन की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई 9। क्लियर है, यहाँ पर 3 क्राउन है, 1 क्राउन की वैल्यू हमने 9 फाइंड आउट की तो 3 क्राउन की वैल्यू ₹3 मल्टीप्लाई 9 एंड इज इक्वल टू क्या है ₹43। यहाँ पर क्या है ₹43। ओके, तो ये हमारा क्या आ जाएगा इज इक्वल टू ₹43। क्लियर है, देन 2 कोन प्लस ₹27 इज इक्वल टू ₹43, देन 2 कोन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है तो ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। क्लियर है ना, तो क्या हो जाएगा 2 कोन इज इक्वल टू 43 में आप 27 की सब्ट्रैक्शन करो तो ये क्या आ जाएगा, ये 3 बोरो लेकर 13 बन जाएगा, 13 में से 7 जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 6 एंड 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1। तो 2 कोन की वैल्यू क्या आ गई ₹16, देन 1 कोन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, ₹16 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, इसको कट करो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो 1 कोन की वैल्यू क्या आ गई ₹8। क्लियर है, 1 कोन की वैल्यू क्या आ गई ₹8। तो
8 is in option A. So option A is the right option for question number 24. Now our next question is question number 25. Fractions of the digit 2 in the given series is. Okay, हमें क्या फाइंड आउट करना है? फ्रैक्शंस ऑफ डिजिट 2 फाइंड आउट करना है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड आउट करेंगे? टोटल नंबर ऑफ डिजिट. तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट हमारा क्या आ गया? 30. ओके, एंड टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट. सो अब क्या हम फाइंड आउट करेंगे? 2 डिजिट यहाँ पर कि हाउ मेनी 2 डिजिट्स आर अवेलेबल इन दिस सीरीज. ओके, तो 1 1 देन 2 2 देन 3 4 4 5 6 एंड 7. टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7. ओके, सो टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा? 7. सो फ्रैक्शंस ऑफ 2 डिजिट हमारा क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट डिवाइडेड बाय 2 डिजिट कितना आया हमारा? 7. ओके, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिजिट. ओके, नंबर ऑफ 2 डिजिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिजिट. तो क्या आ जाएगा हमारा फ्रैक्शन? 7/30. सो 7/30 is in option C. So option C is the right option for question number 25. Now our next question is question number 26. Read the statements carefully and identify the number. Okay, इसमें हमें नंबर फाइंड आउट करना है. ओके, टेंस यूनिट 100,000. तो 4 डिजिट के नंबर हमें फाइंड आउट करना है. वंस, टेंस, 100,000, वंस और यूनिट. ओके, तो हमारा क्या आ जाएगा? फर्स्ट क्लू हमारा क्या गिवन है? इस टेंस डिजिट इज 7 लेस दैन द यूनिट डिजिट. ओके, इसकी टेंस डिजिट क्या है? 7 लेस दैन द यूनिट डिजिट. ओके, यूनिट डिजिट से 7 लेस दैन है. ओके, यूनिट, तो हम क्या लिखेंगे? यूनिट डिजिट माइनस 7. तो क्या आ जाएगा हमारा? क्या टेंस डिजिट इज 7 लेस दैन यूनिट डिजिट. ओके, तो अभी हमें यूनिट डिजिट नहीं मालूम है. जब फाइंड आउट कर लेंगे तो हम टेंस डिजिट की डिजिट हम फाइंड आउट करेंगे. ओके, टेंस डिजिट इज इक्वल टू यूनिट डिजिट माइनस 7. देन अगेन इट्स यूनिट डिजिट इज द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर. सो तो यूनिट डिजिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होती है? ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर आप बताओ क्या होती है? 9. ओके, आफ्टर 9 क्या हो जाती है? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर. ओके, सो 9 इज द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर. तो यूनिट डिजिट का नंबर तो हमें फाइंड आउट हो गया, डेट इज वंस. तो वंस प्लेस की नंबर है वो, तो 9. ओके, तो अब हम टेंस डिजिट का भी नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं. टेंस डिजिट का नंबर क्या था? 7 लेस देन यूनिट डिजिट मीन्स 9 माइनस 7 डेट इज इक्वल टू 2. तो हमारा टेंस डिजिट का भी नंबर फाइंड आउट हो गया. ओके, एंड थर्ड क्लू क्या है? इस 100 डिजिट इज ट्वाइस इज टेंस डिजिट. ओके, इसके 100 डिजिट क्या है? ट्वाइस इज टेंस डिजिट. तो टेंस डिजिट क्या है? टेंस डिजिट हमारा क्या है? 2. तो 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 4. तो 100 डिजिट का भी नंबर हमारा फाइंड आउट हो गया. ओके, डेट इज इक्वल टू 429. ओके, एंड फोर्थ क्लू क्या है? इस 1000 डिजिट इज एन इवन नंबर. ओके, यहाँ पर नंबर नहीं गिवन है, वर्डली क्लू गिवन है कि 1000 डिजिट हमारा क्या है? इवन नंबर है. तो हम कैसे ऑप्शन फाइंड आउट करेंगे? हम फाइंड आउट करेंगे कि 1000 प्लेस पर इवन नंबर होना चाहिए एंड 100 टेंस एंड वंस प्लेस का तो नंबर हमारा फिक्स है 429. ओके, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 429. देन 1 बाय 1 हम ऑप्शन डिस्कस करते हैं. ओके, 1000 डिजिट के लिए इवन नंबर हमारा कंडीशन है. ओके, तो अब देखो ऑप्शन ए हमारा होगा. ऑप्शन ए तो हमारा नहीं होगा. 1000 डिजिट पर तो 2 ऑब्वियस है, बट 100 प्लेस पर क्या है? 6 है, बट 100 प्लेस पर हमारा क्या है? 4. तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया. ओके, एंड इन ऑप्शन बी में क्या है? 2631. इसके देखो 1000 प्लेस पर 2 ऑब्वियस है, दैट इज इवन डिजिट नंबर, बट क्या है? इसका 100 प्लेस पर 6 है यहाँ, बट हमारा 100 प्लेस पर क्या आना चाहिए? 4. तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया. ओके, नाउ इन ऑप्शन सी में कौन सा नंबर है? 4429. ओके, तो 1000 प्लेस पर जो डिजिट है वो क्या है? दैट इज अ इवन डिजिट नंबर. तो इवन डिजिट नंबर तो हमारा क्लियर हो गया कि है 1000 पर. एंड 100 प्लेस पर कौन सा डिजिट है? 4. आवर 100 प्लेस डिजिट इज ऑल्सो 4. ओके, एंड 10 प्लेस पर कौन सी डिजिट है? 2. और हमारा भी 10 प्लेस पर कौन सा डिजिट है? 2. एंड वंस प्लेस और यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट है? 9. एंड हमारा भी वंस प्लेस और यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट है? 9. तो ये तो नंबर हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है. ओके, एंड इन ऑप्शन डी में क्या है? 1000 प्लेस पर 3, डेट इज अ ऑड नंबर. ओके, तो ऑप्शन डी तो हमारा ऐसे ही रॉन्ग हो गया. सो ऑप्शन सी में ही हमारा ऑल कंडीशंस वैलिड हो रहा है, इवन नंबर एंड 429. ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 26.
Now our next question is question number 27. During a discount sale on a soap, 197 customers visit on the first day, 220 more customers visit on the second day than the first day. How many customers visit the soap on the both the days? Okay, तो फर्स्ट डे नंबर ऑफ कस्टमर्स ऑन फर्स्ट डे क्या है 197. ओके, ये तो क्लियर है ना 197. एंड सेकेंड डे क्या है 220 मोर कस्टमर्स विजिट ऑन द सेकेंड डे than the first day. ओके, क्या है 220 मोर कस्टमर्स विजिट ऑन द सेकेंड डे than the first day. ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा 220 प्लस 197. तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 417. क्लियर है 417. देन क्या है टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स ऑन बोथ डेज, यही हमें फाइंड आउट करना है ना. तो फर्स्ट डे में हमारा क्या आया 197 एंड सेकेंड डे में हमारा कितना आया 417. ओके, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 197. ओके, 7 7 14, 112 प्लस 9 11. ओके, एंड देन 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6. ओके, तो हमारा क्या आ जाएगा 614. ओके, 614. सो नंबर ऑफ कस्टमर्स ऑन बोथ डे इज 614. So 614 is in option B. So option B is the right option for question number 27. Now our next question is question number 28. Which of the following options shows the correct amount of money as the cost of given umbrella? Okay, तो कॉस्ट ऑफ गिवन अम्ब्रेला हमारा क्या गिवन है 325. ओके, तो बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना कि कौन सा ऑप्शन शो कर रहा है ₹325. ओके, ₹325. तो वन बाय वन हम सारे ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं. ओके, तो ये ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन ए में 100 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 5. क्लियर है. ऑप्शन ए में क्या है ₹100 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 50. ओके, प्लस ₹5. ओके, ये 5 की क्वाइंस है. तो हमारा क्या आ जाएगा 200, 100 प्लस 100 200, 200 प्लस 50 250 एंड 250 प्लस 50 दैट इज इक्वल टू 300 एंड 300 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 305. तो ये ऑप्शन हमारा क्या आ गया रॉन्ग, क्योंकि हमें कौन सा ऑप्शन फाइंड आउट करना है दैट इज इक्वल टू ₹325. ओके, एंड इन ऑप्शन बी में क्या है हमारा ₹200 प्लस 100, ₹200 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5. ओके, तो क्या आ जाएगा हमारा 200 प्लस 100 दैट इज इक्वल टू 300 एंड 300 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 310, 310 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 320 एंड 320 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 325. तो हमारा क्या आ गया ऑप्शन बी में 325. यही तो हमें फाइंड आउट करने थे कि कॉस्ट ऑफ अम्ब्रेला कौन सा ऑप्शन में सेम है. ओके, तो 325. ऑप्शन बी इज ऑल्सो इक्वल टू ₹325. ओके, तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा करेक्ट होगा. ऑप्शन सी भी एंड डी भी हम डिस्कस कर लेते हैं. ऑप्शन सी में देखो कितने हैं 100 प्लस 50 प्लस 50 दैट इज इक्वल टू 200 एंड 205 210. ओके, 200 रुपीज़ में 10 रुपीज़ ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 210. ओके, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया क्योंकि हमें 325 वाले ऑप्शन फाइंड आउट करने थे. ओके, एंड ऑप्शन डी में क्या है हमारा ₹200 प्लस 50 दैट इज इक्वल टू ₹250 प्लस 20 रुपीज़ दैट इज इक्वल टू 270 एंड प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 280 एंड 280 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू ₹285. तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया क्योंकि हमें ₹325 वाले ऑप्शन फाइंड आउट करने थे. ओके, सो ₹325 इज अवेलेबल इन ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर question number 28. Now our next question is question number 29. A postman delivered 2821 letters in the month of January. If he delivered equal number of letters on each day, then find the number of letters delivered on each day. Okay, तो इसमें क्वेश्चन में क्या है कि जनवरी मंथ में वो 2821 लेटर्स पोस्टमैन डिलीवर्ड करते हैं. ओके, तो हमें फाइंड आउट करना है कि वन डे में वो कितने लेटर डिलीवर्ड करेंगे. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताओ कि नंबर ऑफ डेज इन जनवरी क्या हो जाएगी. नंबर ऑफ डेज इन जनवरी इज 31. इट मीन्स कि वो 31 डेज में कितने लेटर्स पोस्टमैन डिलीवर कर रहे हैं 2821. तो 1 डेज में वो कितने लेटर डिलीवर करेंगे
1 डेज में वो करेंगे 2821 डिवाइडेड बाई 31। क्लियर है ना, ये मैंने यूनिटरी मेथड पर बनाया। ओके 31 डेज में वो इतने कर रहे हैं, तो 1 डेज में तो वो लेस ही करेंगे ना, तो लेस के केस में हम क्या करते हैं, यूनिटरी मेथड में हम डिवाइड करते हैं, तो 1 डेज में वो इतने करेंगे। ओके तो 2821 में हम 31 से डिवाइड करेंगे, हमारा जो क्वेश्चन आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके तो 31 9 जा 279 एंड 279 को इसमें हम करेंगे सब्ट्रैक्शन 282 में से, तो क्या आएगा 3 एंड देन 1, तो फिर 1 टाइम्स हम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा क्वेश्चन रिमाइंडर 0 एंड क्वेश्चन हमारा क्या आ गया 91। सो 91 तो कितने ईच डे में वो कितने पोस्टमैन लेटर डिलीवर करेंगे ईच डे वो करते थे 91। ओके सो 91 इज इन ऑप्शन बी, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 29। Now our next question is question number 30. If 8 containers are needed to fill the drum of capacity 5 liter, then how many such containers are needed to fill the drum of capacity 8 liter 750 milliliter? Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये यहाँ पर यूनिट डिफरेंट है, यहाँ पर क्या है यूनिट 5 लीटर एंड यहाँ पर क्या है लीटर एंड मिली लीटर में यूनिट है, तो हम स्मॉलर यूनिट में इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो 5 लीटर को हम अगर मिली लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। डैट इज क्या है कन्वर्जन फ्रॉम लार्जर यूनिट इनटू स्मॉलर यूनिट, डैट इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, डैट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो लीटर को मिली लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 3 स्टेप्स जाने होंगे, तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके तो ये हमारा 5 लीटर क्या आ गया 5000 मिलीलीटर एंड 8 लीटर 750 मिलीलीटर हमारा क्या हो जाएगा 8, इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे स्मॉलर यूनिट में तो ये तो हमारा ऑलरेडी मिलीलीटर में है, ओनली हमें इसको 8 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने थे। ओके तो हमारा ये क्या आ जाएगा 8000 मिलीलीटर प्लस 750 मिलीलीटर डेट इज इक्वल टू 8750 मिलीलीटर। क्लियर है। एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 8 कंटेनर्स मिलकर जो है 5 लीटर का ड्रम को फिल कर देता है। ओके 8 कंटेनर्स नीड है, ड्रम का कैपेसिटी क्या है 5 लीटर के ड्रम के कैपेसिटी को 8 कंटेनर्स जो है फिल कर देता है। देन हाउ मेनी कंटेनर्स आर नीडेड टू फिल द ड्रम ऑफ कैपेसिटी 8 लीटर 750 मिलीलीटर। ओके 5 लीटर के ड्रम को तो 8 कंटेनर्स कर देता है फिल, तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि 8 लीटर 750 मिलीलीटर के ड्रम को कितने कंटेनर्स फिल कर पाएंगे। ओके तो हमारा क्या गिवन है 5 लीटर ऑफ ड्रम ये है ना 5 लीटर ऑफ ड्रम कैन फिल 8 कंटेनर्स। ओके 5 लीटर ऑफ ड्रम कैन बी फिल्ड बाय 8 कंटेनर्स। ओके कैन बी फिल्ड बाय 8 कंटेनर्स। देन 1 लीटर ऑफ ड्रम कैन बी फिल्ड बाय कितना हो जाएगा 8/5 कंटेनर्स। क्लियर है ना, ये मैंने यूनिटरी मेथड पर बनाया। यूनिटरी मेथड देखो मोर लीटर थे देन मोर कंटेनर थे एंड लेस लीटर दैट इज 1 लीटर, तो क्या हो जाएगा लेस कंटेनर दैट इज 8/5 कंटेनर। क्लियर है, तो लेस वाले केस में हम क्या करते डिवाइड करते, इसीलिए हमने 8/5 हो गया। मोर लीटर मोर कंटेनर, लेस लीटर लेस कंटेनर। क्लियर है। देन अगेन ये 8 तो यहाँ पर हमने 5 लीटर कर दिया। ओके 5 लीटर, बट इसको हमने 5 लीटर को हमने चेंज कर चुका है, अब हम आगे लिखेंगे। ओके फिर क्या 8 लीटर 750 मिलीलीटर। ओके 8 लीटर 750 मिलीलीटर के ड्रम की कैपेसिटी को कितना कंटेनर करेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 8 अब क्या होगा देन अगेन मोर ड्रम देन मोर कंटेनर, तो अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 8 लीटर 750 मिलीलीटर। अब हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके इतना कंटेनर। क्लियर है ना, बिल्कुल ये कंटेनर है। ओके तो अब हमने जो इसकी यूनिट चेंज करी थी, अब हम उसको यूनिट को चेंज करके लिख देते 8 लीटर 750 मिलीलीटर डेट इज इक्वल टू 8750 मिलीलीटर। ये हमने फर्स्ट में चेंज करा था ना, एंड 5 लीटर को तब तो हम डिवाइड कर पाएंगे, 5 लीटर चेंज होकर क्या हुआ था 5000। दोनों की यूनिट जब तक सेम नहीं होगी तो हम डिवाइड कैसे कर पाएंगे। ओके तो इसलिए हमने फर्स्ट में पहले यूनिट चेंज कर लिया था, अब हम यूनिट को चेंज कन्वर्ट करके यहाँ पर लिख दिया। ओके तो ये मिलीलीटर कट गई, देन क्या हो जाएगा 8 × 8750 डिवाइडेड बाई 5000। ओके 1 by 1 में स्प्लिट करके आपको दिखाती हूँ, आप अगर 1 स्टेप में कर सकते हो इट विल बी फाइन। ओके तो बट मैं स्प्लिट करके आपको दिखाती हूँ, तो अब क्या होगा 8 × 8
875 डिवाइडेड बाई 500। ओके, तो अब हम 5 से डिवाइड करते हैं। ओके, 875 में भी 5 से डिवाइड करेंगे एंड 500 में भी 5 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, बस इस टर्म को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं। ओके, तो हमारा क्या आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई इसको 875 को हम 5 से डिवाइड करते हैं, क्या आता है हमारा क्वेश्चन, चेक करते हैं। 5 1 जा 5 3 7 5 7 जा 35 2 5 ये 7 यहाँ पर 5 5 जा 25। ओके, तो हमारा क्या आ गया क्वेश्चन, 8 मल्टीप्लाई इसकी जब हम डिवाइड करें 5 से तो क्या आया हमारा 175 आया ना क्वेश्चन। देन अगेन 500 में 5 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या आ जाएगा 100। ये तो बिल्कुल सिंपल है, क्लियर है ना, जीरो एंड देन ये दोनों जीरो यहाँ पर प्लस हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 100, क्लियर है। देन 100 अब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो क्या आ जाएगा हमारा 4, इसमें 4 2 जा 8 एंड 4 2 जा 8 4 5 जा, अब हमने 8 में और 100 में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, देखो 8 में तो 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा क्या आएगा 2 आएगा क्वेश्चन। एंड अब हम क्या किए 8 में एंड 100 में 4 से डिवाइड कर दिए। ओके, तो 8 में जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2। ओके, क्वेश्चन हमारा क्या आ जाएगा 2 एंड 100 में जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो हमारा क्वेश्चन क्या आएगा, अगेन हमारा क्वेश्चन क्या आएगा 25। ओके, 25, क्लियर है। तो ये हमने यहाँ पे 25 लिख दिया। देन अगेन 2 मल्टीप्लाई 175 बाई 25। अब हम अगेन क्या करेंगे, इसमें 25 से डिवाइड कर देंगे एंड अगेन इसमें हम 25 से डिवाइड कर देंगे। ओके, ओनली दिस टर्म में। ओके, तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई इस दोनों का क्वेश्चन क्या आएगा 175 डिवाइडेड 25 दैट इज 25 7 जा 175। ओके, क्लियर है, ये जीरो आ गया हमारा, रिमाइंडर जीरो आ गया। ओके, तो 25 7 जा एंड देन 1, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर 2 मल्टीप्लाई 7 दैट इज इक्वल टू 14 मीन्स 14 कंटेनर्स आर नीडेड टू फिल द कैपेसिटी ऑफ ड्रम 8 लीटर 750 milliliter. Okay, so 14 is in option B, so option B is the right option for question number 30. Now our next question is question number 31. If one more bead is added at tens and hundred place each and 2 beads are taken away from units place, then the difference between the number on abacus as shown and the न्यू नंबर फॉर्म्ड इज। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, नंबर ऑन एबेकसेस। ओके, तो 1000 प्लेस पर क्या है 2 बिट्स एंड 100 प्लेस पर कितने बिट्स है 4 एंड 10 प्लेस पर कितने बिट्स है 3 एंड 1 प्लेस पर कितने बिट्स है 6। तो हमारा एबेकसेस का नंबर क्या हो गया, नंबर ऑफ एबेकस इज इक्वल टू 2436। ओके, एंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ वन मोर बीड ओके, वन मोर बीड इज एडेड एट 10s and 100 प्लेस। ओके, 10s and 100 प्लेस ईच, तो 10th प्लेस पर हमारा क्या है 3, ओके, एंड 100 प्लेस पर हमारा क्या है 4। तो वन मोर बीट इज एडेड एट 100 प्लेस दैट इज इक्वल टू 4। 100 प्लेस की डिजिट क्या है 4, तो 4 में हम 1 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 5 एंड 3 में 1 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 4। तो हमारा न्यू नंबर क्या फॉर्म होगा 2 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5 एंड 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4। तो 2546 हमारा न्यू नंबर क्या फॉर्म हुआ 2546 इफ वन मोर बीट इज एडेड एट 10s and 100 प्लेस। ओके, देन अगेन क्या है एंड 2 बीट्स आर टेकन अवे फ्रॉम यूनिट प्लेस। 2 बीट्स देखो 2 बीट्स आर टेकन अवे, 2 बीट्स आर टेकन अवे मीन्स यूनिट प्लेस की डिजिट क्या है 6, तो 6 में हम 2 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4। 2 बीट्स आर टेकन अवे मीन्स हमें माइनस करना है। ओके, तो हमारा न्यू नंबर क्या फॉर्म हो जाएगा, न्यू नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू नंबर इज इक्वल टू 2544। ओके, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, देन द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑन एबेकसेस शोन एंड द न्यू नंबर फॉर्म्ड इज। ओके, तो हमें अब डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ओके, डिफरेंस फाइंड आउट करना है नंबर ऑन एबेकसेस शोन एंड द न्यू नंबर। ओके, तो क्या आ जाएगा हमारा 2544, न्यू नंबर क्या है हमारा 2544 एंड एबेकसेस का नंबर क्या था हमारा 2436। ओके, यही है ना डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑन एबेकसेस एज शोन एंड द न्यू नंबर फॉर्म्ड इज। ओके, तो इन दोनों का हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, हमारा क्या आएगा 2436। ओके, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 14 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो 8 एंड 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 एंड 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1। ओके, तो हमारा क्या आ जाएगा 108। सो 108 इज अवेलेबल इन 126 है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग हो गया एंड ऑप्शन बी में क्या है 309। सो ऑप्शन बी भी हमारा रॉन्ग हो गया क्योंकि हमें 108 फाइंड आउट करना है। ओके,
सो 108 इज इन ऑप्शन सी, ये हमारा राइट है। एंड ऑप्शन डी में क्या है 235, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। सो 108 इज अवेलेबल इन ऑप्शन सी। So option C is the right option for question number 31. Now our next question is question number 32. Match the columns and select the correct options. Okay, column A में ये सारे थिंग्स है एंड कॉलम बी में जो हमारा ऑप्शन है उसका हमें एक्यूरेट वेट फाइंड आउट करना है। ओके, यहाँ पर इस टर्म में गिवन है। तो कॉलम बी में क्या है, ऑप्शन ए में 2 kg प्लस 1 kg प्लस 1 kg प्लस 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम। ओके, तो 2 kg प्लस 1 kg प्लस 1 kg क्या हो जाएगा हमारा 4 kg। ओके, एंड 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम करोगे तो हमारा क्या आएगा, देखो मैं बताती हूँ। 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम डेट इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ओके, 1000 ग्राम एंड 1000 ग्राम इज इक्वल टू क्या होता है 1 kg। 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg, तो 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम हम क्या लिख सकते हैं 1 kg। तो ये किसके इक्वल हो गया 5 kg। सो ऑप्शन ए का वेट हमारा क्या आ गया 5 kg। ओके, ऑप्शन ए का हमारा क्या वेट आ गया 5 kg। ऑप्शन बी में क्या है 1 kg प्लस 1 kg प्लस 1 kg प्लस 250 प्लस 250 ग्राम। ओके, तो इन तीनों का वेट जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3 kg। ओके, प्लस 250 ग्राम प्लस 250 ग्राम। ओके, तो 250 ग्राम प्लस 250 ग्राम करेंगे तो हमारा क्या आएगा 500 ग्राम। ओके, 500 ग्राम, तो हमारा क्या आ जाएगा 3 kg 500 ग्राम। ऑप्शन बी का हमारा क्या आ गया 3 kg 500 ग्राम। ओके, ऑप्शन बी का हमारा वेट क्या आ गया 3 kg 500 ग्राम। ओके, एंड ऑप्शन सी में हमारा क्या है 250 ग्राम प्लस 250 ग्राम प्लस 50 ग्राम। ओके, तो इन तीनों को आप ऐड करो 250 ग्राम प्लस 250 ग्राम प्लस 50 ग्राम। ओके, तो ये हमारा क्या आ जाएगा ग्राम 0 15 एंड 5, तो क्या आ जाएगा 550 ग्राम। क्लियर है, 550 ग्राम हमारा आ गया ऑप्शन सी का। ओके, ऑप्शन सी में हमारा क्या आ जाएगा 550 ग्राम। एंड इन ऑप्शन डी में क्या 100 ग्राम प्लस 100 ग्राम प्लस 50 ग्राम, तो 100 ग्राम प्लस 100 ग्राम प्लस 50 ग्राम, तो आप इसको भी ऐड करो, देखो क्या आ जाएगा सारे ग्राम में है तो क्या आ जाएगा 052 250 ग्राम। ओके, 250 ग्राम क्या आया हमारा ऑप्शन डी का वैल्यू 250 ग्राम। तो अब हम इसकी मैचिंग करते हैं। ओके, अब तो हम इसकी इजीली मैचिंग कर सकते हैं ना। देखो यहाँ पर 1 में क्या है 550 ग्राम, तो इसकी मैचिंग किसके साथ हो जाएगी 1 की मैचिंग सी। क्लियर है, एंड 2 में क्या है 5 kg, तो इसकी मैचिंग किसके साथ होगी ए के साथ। क्लियर है, तो ये हो जाएगी ए। एंड 3 की मैचिंग किसके संग होगी 3 kg 500 ग्राम इज इन ऑप्शन बी, तो ये हो जाएगा बी। एंड 4 की मैचिंग 250 ग्राम, इसकी मैचिंग होगी डी के साथ, तो क्या आ गया हमारा 1C 2A 3B 4D। ओके, तो 1C 2A 3B 4D कौन से ऑप्शन में है, ये तो यहाँ पर ऑप्शन डी है, तो 1 का डी है, बट हमारा क्या है 1 का सी। ओके, एंड इन ऑप्शन बी, तो ये हमारा ये रॉन्ग हो गया। एंड इन ऑप्शन बी 1C 2A 3B 4D 3B 4D इज इन ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 32. Now our next question is question number 33. The given bar graph represents the number of playing cards 5 friends have. Study the graph carefully and answer the following questions. Okay, number of playing cards and name of friends. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स 5 फ्रेंड्स हैव। तो नीतीश के पास कितने प्लेइंग कार्ड्स है, नीतीश के पास प्लेइंग कार्ड्स है इन बिटवीन 20 एंड 30, तो 20 एंड 30 के इन बिटवीन में कौन सा नंबर आएगा 25। ये एग्जैक्टली इन बिटवीन है, नीतीश की प्लेइंग कार्ड्स 20 एंड 30 के इन बिटवीन में, तो नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स नीतीश हैज़ 25 नीतीश। ओके, एंड नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स साहिल हैज़ 50 एंड नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स अमित हैज़ 20 एंड नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स नितिन के पास कितने प्लेइंग कार्ड्स है 30। ओके, नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स कुणाल के पास कितने टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स है 40। ओके, तो अब तो हमने डाटा फाइंड आउट कर लिया। नीतीश के पास नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स नीतीश हैज़ 25, साहिल हैज़ 50, अमित हैज़ 20 एंड नितिन हैज़ 30 एंड लास्ट कुणाल हैज़ 40 number of playing cards. Okay, now we will solve question. If Sahil gave 5 cards to Nitin and 10 cards to Nitish. Okay, Sahil gave 5 cards
कार्ड्स टू नितिन, नितिन को वो 5 कार्ड्स दे देता है, तो नितिन के पास कितने हो जाएंगे कार्ड्स, नंबर ऑफ कार्ड्स 35, एंड 10 कार्ड्स टू नीतीश, एंड 10 कार्ड्स वो नीतीश को दे देता है, तो उसके पास टोटल कार्ड्स कितने हो जाएंगे 35। कौन देता है, साहिल दे देता है, कितने नंबर ऑफ कार्ड दे देता है 5 कार्ड्स टू नितिन एंड 10 कार्ड्स टू नीतीश। ओके, साहिल, तो साहिल के पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं 50 हैं। ओके, एंड वो 10 कार्ड्स दे देता है नितिन को, 5 कार्ड्स नितिन को एंड 10 कार्ड्स नीतीश को। ओके, तो क्या हो जाएगा 50 में हम 10 एंड 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 50 माइनस 15 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 35। तो साहिल के पास अब कितने कार्ड्स हो जाएंगे 35। क्लियर है, साहिल के पास अब 35 कार्ड्स हो जाएंगे, क्योंकि वो 10 कार्ड्स नीतीश को दे दिया एंड 5 कार्ड्स नितिन को दे दिया, तो हमने 50 में 15 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, दैट इज इक्वल टू 35। क्लियर है। देन क्वेश्चन में क्या है, देन फाइंड द नंबर ऑफ कार्ड्स नीतीश एंड अमित हैव टुगेदर। ओके, नीतीश एंड अमित, तो नीतीश प्लस अमित इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ कार्ड्स नीतीश हैज़ एंड नंबर ऑफ कार्ड्स अमित हैज़। ओके, तो नीतीश के पास कितने हैं टोटल 35। क्लियर है, देखो 35, नीतीश के पास कितने 35 एंड अमित के पास कितने हैं, अमित के पास 20। ओके, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 55। ओके, सो 55 इज इन ऑप्शन बी, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 33. Now our next question is question number 34. Read the statements carefully and state T for true and F for false. So ऑप्शन ए में क्या है, द सम ऑफ एन ऑड नंबर एंड एन इवन नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। मैं आपको बताती हूँ कैसे ट्रू होगा। सम ऑफ एन ऑड नंबर, सम हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करने हैं हमें ऑड नंबर एंड इवन नंबर। तो आप कोई भी ऑड नंबर लो तो क्या है 3, एंड कोई भी इवन नंबर लो तो क्या है 2। तो इसकी सम क्या आ जाएगी, ये हमारा ऑड नंबर है, ये हमारा इवन नंबर है। ओके, तो इन दोनों का अगर आप सम करोगे तो क्या आएगा 5। ये क्या है ऑड नंबर ही है ना, एंड कोई भी आप ऑड नंबर और इवन नंबर लो, 7 + 8, दिस इज एन ऑड नंबर एंड दिस इज एन इवन नंबर। ओके, तो अब इन दोनों को भी एडिशन करो तो क्या आएगा हमारा 50, दिस इज ऑल्सो एन ऑड नंबर। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन में भी क्या गिवन है, सम ऑफ एन इवन एंड ऑड नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, एंड इन ऑप्शन बी द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 0, 3, 6 विदाउट रिपीटिंग द डिजिट इज। ओके, तो हमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नंबर फॉर्म कराना है 0, 3 एंड 6 से। ओके, तो हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या है 3 डिजिट का होना चाहिए, एंड सेकेंड कंडीशन क्या है स्मॉलेस्ट होना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म कराने के लिए हम क्या करते हैं, स्मॉलर नंबर को फर्स्ट प्लेस पर लिखते हैं, बट हम 0 को फर्स्ट प्लेस पर नहीं लिख सकते क्योंकि हमारा नंबर 2 डिजिट का नंबर हमारा फॉर्म हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट प्लेस पर 0 के आफ्टर 0 हमारा कौन सा नंबर स्मॉलर है 3 एंड 6 में 3, एंड सेकेंड प्लेस पर ये हमारा फिक्स रूल है कि हम सेकेंड प्लेस पर 0 लिखते हैं। ओके, एंड थर्ड नंबर हमारा क्या है 6, तो हमारा कौन सा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर फॉर्म हुआ बाय यूजिंग दिस डिजिट 0, 3 एंड 6, 306। ओके, एंड ऑप्शन बी में भी हमारा क्या गिवन है 306। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। एंड इन ऑप्शन सी में क्या है, द नंबर दैट शुड बी एडेड टू 999 टू गिव द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 1। ओके, इस क्वेश्चन में क्या है कि 999 में हम अगर 1 नंबर ऐड करेंगे तो वो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म होगा। यस, देखो अब 999 में 1 अगर ऐड करते हो तो हमारा क्या आ जाएगा 9 + 1 इज इक्वल टू 10, एंड 1 इधर कैरीड ओवर। ओके, देन 9 + 1 इज 10, देन 1 यहाँ पर कैरीड ओवर, एंड देन 9 + 1 इज 10। ये क्या है 1000। ओके, तो ये क्या है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का ही तो नंबर है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर है ना। द नंबर दैट शुड मीन्स 1 इज टू बी एडेड 999 टू गिव द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, सो 1 इज द करेक्ट। सो स्टेटमेंट ऑप्शन सी क्या है ट्रू है। ओके, स्टेटमेंट केयरफुली यहाँ पर था ना, केयरफुल एंड स्टेट टी फॉर ट्रू, सो ये हमारा ऑप्शन सी भी क्या हो गया ट्रू। ओके, सो ट्रू ट्रू ट्रू, ऑप्शन ए भी ट्रू है, बी भी ट्रू है, एंड ऑप्शन सी भी हमारा ट्रू आया। ओके, सो ए ट्रू 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 इज इन ऑप्शन सी, ट्रू ट्रू ट्रू, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 34. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35. ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन फिगर सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स. ओके, 7/20 of the total shapes are square, 6/15 of the total shapes are stars. ओके, सो फर्स्ट यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने स्क्वायर्स, स्टार्स एंड सर्कल्स के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ओके, सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू क्या आ गया 20 एंड नंबर ऑफ स्क्वायर्स. नाउ वी विल फाइंड नंबर ऑफ स्क्वायर्स 1, 2, 3, 4 and 5. Total number of squares is 5. Okay, so number of square is 5 and number of stars. Okay, number of stars 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, number of star is equal to 6. Okay, and number of circles 1, 2, 3, 4, 5. Okay, number of circle is equal to 5 and number of triangles 1, 2, 3, 4. Number of triangles is equal to 4. 1, 2, 3, 4. Clear है 1, 2, 3 and 4. Okay, so number of triangles is equal to 4. So 7/20 of total shapes are squares. Okay, तो squares की हम fractions find out करते हैं. Okay, so fractions of square. Okay, fractions of squares is equal to क्या होगा number of squares divided by total elements. Okay, number of squares that is 5 and total number of elements क्या है 20. तो हमारा क्या आ गया 5/20. बट यहाँ पर क्या गिवन है 7/20 of the total shapes of the square. सो ये ऑप्शन हमारा क्या आ गया रॉन्ग. ओके, हमारा क्या आया था 5/20. हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है बट ये क्या है इनकरेक्ट. एंड इन ऑप्शन बी 6/15 of the total shapes are stars. ओके, सो ऑप्शन बी के लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे फ्रैक्शंस ऑफ स्टार. ओके, देन फ्रैक्शंस ऑफ स्टार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ स्टार्स दैट इज 6 डिवाइडेड बाय टोटल एलिमेंट्स दैट इज 20. 6/20. तो यहाँ पर हमारा क्या गिवन है 6/15. तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया. ओके, हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना हमारा क्या आया 6/20. ओके, बट यहाँ पर 6/15 है तो ये हमारा रॉन्ग हो गया. एंड इन ऑप्शन सी में क्या है 5/20 ऑफ द टोटल शेप्स आर सर्कल्स. ओके, तो फ्रैक्शंस ऑफ सर्कल्स अब हमें फाइंड आउट करना है. ओके, फ्रैक्शंस ऑफ सर्कल्स. तो फ्रैक्शंस ऑफ सर्कल्स इज इक्वल टू क्या होगा नंबर ऑफ सर्कल दैट इज 5 डिवाइडेड बाय टोटल एलिमेंट्स दैट इज 20. ओके, तो हमारा क्या आया नंबर ऑफ सर्कल्स इज 5/20. ओके, एंड ऑप्शन में भी गिवन है 5/20. तो ये क्या है हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है. ऑल ऑफ दिस आर नॉट करेक्ट. ओके, ऑप्शन ए एंड बी आर इनकरेक्ट. सो करेक्ट स्टेटमेंट हमें कौन से ऑप्शन से फाइंड आउट हुए ऑप्शन सी से. सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 35.